हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट. सो लेट्स वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब channel, that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we have a top educated team, we have quality content, and you will be having a great learning experience with us. Okay, so we are here to help you for preparing आपका preparation अच्छा हो जाए for 10th CBSE board examination. So we are here for that. And this is about me. My name is Jyoti Gangwar. I am your mathematics tutor and I will be teaching you mathematics today. Okay, so this session is about circles. Okay, so जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, this is about me. I have done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT and board examination. If you want to know more about me, just आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी. ओके, सो आगे चलते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट सर्कल टुडे. और सबसे पहली बात ये, हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज़ चल रही है, तो हम इसके अंदर क्विक रिवीजन करने वाले हैं. बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं कई बार. उस तरीके के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, वो हम क्वेश्चंस इस सेशन में करने वाले हैं. ओके, सो ये सीरीज़ हमारी काफ़ी चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, वो मैं एकदम सेशन के एंड में बताऊंगी कि क्या क्या हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 10 ऑफ CBSE मैथमेटिक्स, वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट. सो उससे पहले बेटा जी, मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी के थोड़े से बेनिफिट. अनअकैडमी क्या है और अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहली बात, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. क्या है? अनअकैडमी है. ओके, तो वहाँ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. ओके, सो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे लाइव क्लासेस ले सकते हो, आप अपने चैट कर सकते हो एजुकेटर के साथ. यू कैन डिस्कस योर डाउट, यू कैन आस्क योर एनीथिंग, जो भी डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो. क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी और चैप्टर का डाउट है, कुछ भी है, यू कैन आस्क दैम. ओके, तो जैसे लाइव क्लास में एक्सपीरियंस आता है, वैसा ही सेम एक्सपीरियंस आपको आने वाला है. सो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? सब बच्चों को यही तो चाहिए होता है. प्लस आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं. यू विल बी गेटिंग लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज. एक तो ऑनलाइन एकदम पोल होते ही हैं, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पोल होगा, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. साथ के साथ क्या हो रहा है, आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस होंगे. उससे क्या मिलेगा आपको? डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग थिंग. सो मूविंग ऑन, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. ओके, सो जैसे मैं क्या कर रही हूँ, 7 to 8 PM एवरी डे. अगर आप मेरे प्रोफाइल में जाओगे अनअकैडमी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 7 to 8 में वी आर कंडक्टिंग क्विज. ओके, सो क्विज जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? CBSE एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, साथ के साथ NTSC एग्जामिनेशन दोनों के लिए होते हैं. तो आप अगर उन्हें ज्वाइन करते तो आपकी मैथ और मैथ दोनों की नॉलेज आपकी चेक होगी. रेगुलरली लाइव क्विज होता है, और सबसे बड़ी बात है ये क्या है, फ्री है. ठीक है, तो जिसको आपको देखना है कि अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपको इससे पता चलेगी, क्योंकि हम लोग फ्री लाइव क्लासेस दे रहे हैं. यू विल गेट टू नो कि कैसा एक्सपीरियंस होता है एक लाइव क्लास का. ओके, एंड दे विल बी अनलिमिटेड एक्सेस. यू कैन सी, मतलब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, लाइव लेक्चर्स देख सकते हो. आपको एक बार नहीं देखना है, आप 10 बार देखिए. आपको समझ नहीं आ रहा है, आप 50 बार देख लीजिए. वैसे तो 2-3 बार में समझ आ ही जाएगा. अगर नहीं आता है तो बार बार देखिए. आप कितने बजे भी देख सकते हो, कितने टाइम पर भी देख सकते हो. दिस इज़ योर ओन चॉइस. ओके, सो ये ऑप्शन तो ऑफलाइन में कभी अवेलेबल होता ही नहीं है. तो आपको ये सब कितनी प्राइस में मिल जाएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सो प्राइस क्या होती है, जैसे कि प्राइस हम बाद में करेंगे. उससे पहले लाइव क्लासेस जो हैं, जो मैंने बताया था, क्या हैं? फ्री हैं. 7 to 8 PM एवरी डे ऑन अनअकैडमी. ओके, मेरा प्रोफाइल का लिंक ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये हमारे टॉप एजुकेटर हैं. यू कैन जस्ट know more about them on Unacademy application. Okay, so moving on, what you are going to get, you will be getting mathematics, social science, Hindi, science and English. सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको एक छोटी सी प्राइस में. क्या है वो प्राइस, वो भी बता दी जाएगी. पहले तो अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर ये आ जाएगा पेज.
तो आप ना क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 की जगह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 9, 10, 11, 12 करना है, आपको 11, 12 करना है, आपको 10, 11, 12 करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट क्या होता है ना, देखो बेटा, जो 1 मंथ है उसका प्राइस जैसे 2500 है, पर अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो ये प्राइस रिड्यूस होकर 1042 का हो जाता है। इसका मतलब आप देख रहे हो जैसे ही आप टाइमलाइन इंक्रीज करते हो वैसे वैसे प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ पे चला गया है। पर अगर उसके अंदर आप ये कोड डालोगे ज्योति जी, जो कि मेरा नाम ही है, मेरे इनिशियल से ये बना हुआ है, तो अगर आप ये डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, सो देखिए ये प्राइस कितना रिड्यूस हो गया है, 938। सोचो 2500 पर मंथ जो पड़ रहा था वो अब सिर्फ और सिर्फ 938 पर मंथ पड़ रहा है। तो आप सोचिए आपको कितने कम में ये मिल रहा है, इतने कम में मिल रहा है कि आप एक सब्जेक्ट की क्लास भी नहीं लगा सकते हो इसके अंदर ऑफलाइन। इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, पहली बात तो सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स मिल रहे हैं, और सारे के सारे उसमें से बहुत सारे हैं जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं, जो सिलेक्ट करके हम प्लस पे डालते हैं। ठीक है, सो उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इज़न्ट इट? सो मूविंग ऑन, ये हमारी टेलीग्राम एप्लीकेशन है, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो आप ये ज़रूर ज्वाइन करिए। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस किसके करने वाले हैं, सर्कल के। ठीक है, सर्कल्स के क्वेश्चंस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अब वो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी क्या दिया हुआ है, मैं आप सब बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई करिए। ये अभी है ना, हम लोग 1 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उसका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर 3 और 4 मार्कर होंगे। ओके, सो क्योंकि हमारे 1 2 3 4 किसी भी मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं सर्कल्स में से, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद 1 2 और 3 मार्कर इन दिस सेशन, एंड देन इन द अनदर सेशन वी विल बी डूइंग 3 4 मार्कर। ओके, सो आ जाते हैं इन द गिवन फिगर। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो है वो सर्कल का सेंटर है। ए बी इज़ द कॉर्ड, ये कॉर्ड है। ए टी इज़ द टेंजेंट, नो प्रॉब्लम। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100, ये जो है वो कितना है, ये 100 दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट बी ए टी, मतलब ये फाइंड करना है। कैसे किया जाएगा बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं समझा देती हूँ, समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, मैं इस जो हमारा डायग्राम है, जो फिगर है, उसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैं समझा ही दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, वैसे भी सब कुछ समझ आ जाता है बच्चों को आजकल। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा, ये फिगर मैं बड़ा बना देती हूँ, फिर अच्छे से समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए ये सेंटर हो गया है, सेंटर से 2 रेडियस आ रहे हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट हमने टेढ़ी बना दी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैनेज कर लेना इतना। ठीक है, अभी देखो इस तरीके से बन गया है। ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा जी, वॉट वी विल डू। ओके, देखो ये 100 है ना, ये 100 है, तो ये O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया, और ये T है, गिवन है ऑलरेडी, मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं बना रही हूँ। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करो बेटा, आप इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल AOB की। इन ट्राइंगल AOB, एज यू कैन सी हेयर दैट OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियस है ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अगर ये दोनों इक्वल है तो दैट मीन्स दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू दिस एंगल। सो दैट मीन्स अगर ये x है तो दिस विल ऑल्सो बी x। सो दैट मीन्स जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इज गोना बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, सो दैट मीन्स x इज गोना बी इक्वल टू 40। एक चीज़ याद रखनी है दैट ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है, जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 होता है। तो अगर ये 40 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जी, एंगल BAT विल बी इक्वल टू 90 माइनस 40। ओके, so this is going to be equal to 50 degree. So that means आंसर कितना हो गया, 50 डिग्री will be the final answer.
सो वी कैन जस्ट हाईलाइट इट। ओके, आई होप सब बच्चों को समझ आ गया कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 1 या 2 मार्कर में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 2 में आते तो सारी थ्योरम्स लिख के आ जाओ, 1 में आते तो डायरेक्ट भी करके आ सकते हो। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 centimeter subtends a right angle at its center. Okay, calculate the length of the chord. That means if we are having a circle, this is your circle. Okay, ये सर्कल बना लिया हमने। हमारे पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड हम मान लेते हैं ये हमारी कॉर्ड है। ओके, एंड दिस इज द सेंटर। रेडियस हमें 10 दिया हुआ है, तो ये दोनों जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 10, दिस विल बी ऑल्सो 10 एंड दिस विल ऑल्सो बी 10। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस, एक्स हमें फाइंड करना है। और हमसे बोला हुआ ये जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है ना सेंटर पे। ठीक है, समझ आ गया। क्या करोगे बेटा, देखिए इसके अंदर सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर मैं इसे O मान रही हूँ, इसे A और इसे B, सो दैट मीन्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, नो प्रॉब्लम इन दैट, 90 डिग्री है। ओके, सो OA इज 10 स्क्वायर प्लस OB इज 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, that means 200 is equal to x square, so that means 2 root 10 root 2 will be the final answer। तो सेंटीमीटर में आंसर देना है तो x ये आ जाएगा, that means जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितने आ गई है, 10 root 2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ टेंजेंट। ठीक है, पी क्यू आर इज अ टेंजेंट। पी क्यू आर तो है ही नहीं इधर, देखिए पी क्यू सी होगा बेटा, वो पी सी क्यू होगा, गलत लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आर है ही नहीं ना वहाँ पे। इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी हो गया है। ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ ये रहा, ए बी इज द डायमीटर and angle CAB is equal to how much, 30 डिग्री। तो इधर लिख लेते हैं CAB, मतलब ये जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड PCA, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। क्या करा जाएगा, सोचिए। सबसे पहली बात, AB डायमीटर है, मैं इधर थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इधर देखिए बेटा, ये हो गया, ये हमारा डायमीटर हो गया है, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, सो जिस तरीके से बन जाएगा, सो दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, एंड दिस इज C, और यहाँ पे P मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं Q। ठीक है, हमें फाइंड करना है PCA, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड दिस इज गिवन। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक चीज़ और दी हुई है, दैट AB इज अ डायमीटर। अगर AB डायमीटर होता है बेटा तो दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AB अगर डायमीटर है तो वो जो एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। अब ना, अब क्या करोगे इसके अंदर बताइए, व्हाट वी कैन डू। सबसे पहले वी विल फाइंड दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 60, ये 60 आ गया। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट वाली, कि अगर ये हमारा जो ये वैल्यू होती है वही इधर वाली वैल्यू होती है, सेम वैल्यू इधर आती है। तो अगर ये 60 है तो दिस विल ऑल्सो बी 60। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको बस ये लिख देना है, एंगल PCA विल बी इक्वल टू एंगल CBA, क्योंकि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। ओके, ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम होती है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को, अगर वो पता है तो हो जाएगा। सो दैट मीन्स एंगल PCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस आपको पहले ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ट्राइंगल ACB में, एंड देन यू हैव टू डू दिस। आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना पहले आ चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था ये वाला क्वेश्चन, ये 2016 में आ चुका है। ओके, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2012 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, एंड 2017 में भी आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, आपको अच्छे से करने हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर नहीं दी हुई है, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए पी, पी क्यू एंड बी सी आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया है, ठीक है। टेंजेंट क्या क्या है? टेंजेंट मान ली जाती है कि हमारे पास इस तरीके से है, दो पॉइंट एक ही पॉइंट से आ रही है ना, तो इस तरीके से आ जाएंगी, ये टच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया है आपका कुछ ऐसा, सही से बनाऊँ, वेट फिर से बनाती हूँ मैं, गलत हो गया ये। ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है, अच्छे से बन जाए, नहीं तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ओके, सो हमारे पास 3 टेंजेंट हैं। एक हमारी ए थी, ए पी और ए क्यू, और तीसरी है बी सी। सो ये बी और सी, ठीक है, ये भी टेंजेंट है ना हमारी, ठीक है, ये यहाँ पे टच हो रहा है। अब आगे चलते, तीनों टेंजेंट आ गई हैं। हमसे बोला हुआ है ए बी इज इक्वल टू 5, तो ये 5 है। ए सी इज इक्वल टू 6, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बी सी इज इक्वल टू 4, ये तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स पता चल गए हैं ट्राइंगल ए बी सी की। हमें फाइंड करना है ए पी, दैट मीन्स हमें ये ए पी फाइंड करनी है। अगर हम बी पी फाइंड कर लेते हैं तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। ये इस तरीके से चल रहा है। अब इधर देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, एक ना हमारे पास हमें पता होना चाहिए दैट ट्वाइस ऑफ ए पी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं दैट, एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ ए पी विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ ए पी, हमारे पास जो ट्राइंगल की पेरीमीटर है वो कितनी है, 5 + 4 + 6। तो यहाँ से आप ए पी फाइंड कर लोगे। ए पी कितनी हो जाएगी, 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा 2015 और 2018 में आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। सो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 टेंजेंट आ गई हैं। सिंपल, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इनको हमने नेम कर दिया है, दिस इज पी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ओ आया है। अब इसको हम ऐसे करके इसको ड्रॉ भी कर देते हैं, रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए ओ बी फाइंड करना है। तो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। सो क्या फाइंड करना था, ए ओ बी, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। हमें बोला हुआ है पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल पी ए बी, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये 50 दिया हुआ है। बेटा जी क्या किया जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बता देती हूँ कैसे होगा। अगर नहीं होता है तो बेसिकली आपको थ्योरम्स वगैरह रिवाइज करनी है। सबसे पहली बात तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो अगर ये इक्वल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इजंट इट। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सबसे पहली बात, इनको हम एक्स और एक्स मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। सो दैट मीन्स 50 + x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 डिग्री आ गई है, तो ये भी 40 हो गया है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी अगर देखा जाए, सो 2x प्लस एंगल ए ओ बी जो कि हमें फाइंड करना था, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ओके, सो दैट मीन्स 80 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, सो हमने एंगल ए ओ बी फाइंड कर लिया, समझ आई। चलें आगे, आई होप सबको समझ आ गया होगा बच्चों को। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है बेटा। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इसमें भी गिवन नहीं है, मुझे बनानी पड़ेगी। आई थिंक मैं भूल गई हूँ बनाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं बना देती हूँ। देखिए,
हाँ, साइड ए बी बी सी ऑफ अ ट्राइंगल सचेज अ सर्कल। तो हमारे पास ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ये कोई ट्राइंगल हो गया, ठीक है। आपसे बोला हुआ है कि हमारे पास ये सर्कल का नाम है और ये पी क्यू एंड आर पे टच कर रहा है। पी ए इज इक्वल टू 4, बी पी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू, ए सी मतलब दिस होल थिंग, दिस इज इक्वल टू 11। ओके, वी हैव टू फाइंड बी सी। तो हमें ये फाइंड करना है, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या करा जाएगा, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है दैट अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट आ रही है तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बी पॉइंट है, बी से कितनी टेंजेंट आ रही है, दो आ रही है, तो उन दोनों की ही लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल। तो अगर ये 3 है तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 3। सिमिलरली इफ दिस इज 4 सो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 4, ठीक है। अगर ये 4 है तो 11 माइनस 4 ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7। तो अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 हो जाएगी। तो x कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 विल बी द फाइनल आंसर। समझ आ गई बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई गेस सब बच्चों को समझ आ गई होगी बात। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। बी सी इज इक्वल टू 12, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल। तो हमें आर फाइंड करना है, कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सबसे पहले क्या करोगे, देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी को, तो यहाँ पे देखो बेटा, जैसे कि हमें दिया हुआ है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है सो दैट मीन्स ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, सो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 12 स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए सी विल बी इक्वल टू 169 ए सी स्क्वायर। सो ए सी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 13, बट हम माइनस को इग्नोर कर देंगे बिकॉज जो लेंथ होती है वो दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ए सी विल बी इक्वल टू 13। ओके, सो इधर लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। ए सी 13 आ गया है, अब क्या करोगे, हमें तो रेडियस फाइंड करना है ना। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाएगा बताइए मुझे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखा जाए कि ए बी सी का देखते हैं तो वो क्या क्या आएगा, हम इधर ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर देखिए जो मैं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, और कौन सा बचा हुआ है पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। कुछ इस तरीके से चल रहा है ना बेटा, ध्यान से देखो, इसको ले लिया है, फिर इसको ले लिया है, फिर इसको ले लिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए बात। अब इधर ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्यों इरेज कर रही हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा मतलब जो इमेज को गंदा नहीं करना है बेसिकली। ओके, सो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कैसे फाइंड किया जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी आर है और बेस कितना 13 है, ए ओ बी का 5 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू आर, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू आर। ओके, एंड इधर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 13 इंटू आर, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ। इन सब में से हाफ और आर कॉमन लिया जा सकता है, तो हाफ आर भी कॉमन ले लिया, 5 प्लस 12 प्लस 13, सो कितना आ जाएगा, हाफ आर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, इधर भी देखो, हाफ इंटू 5 इंटू 12, ठीक है, सो हाफ इंटू 5 इंटू 12। इधर देखो, अब मैं इसे ना डायरेक्टली कट कर देती हूँ, इस स्टेप पे हम नहीं आ रहे हैं, पहले ही कट कर देते हैं उसे। सो हम कैसे कट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ और हाफ कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू आर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 17 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, सो आर विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। सो आगे चले, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है, मतलब बेसिकली अगर आपके पास एक कोई पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, इधर से एक सर्कल गया है, उसका भी सेंटर यही है, सिमिलरली इसका भी सेंटर यही है, इस तरीके से दोनों ही सर्कल का सेंटर जो है वो सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, फर्स्ट का बोला हुआ है दैट एरिया वो सॉरी रेडियस जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसका मान लेते हैं, इस बड़े वाले का वो है आर, ऑलरेडी दिया हुआ है कि आर सेंटीमीटर है, और हमने वो बड़ा क्यों माना है, बिकॉज हमें दिया हुआ है आर इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, समझ आया, छोटा भी तो हो सकता था पर हमें बड़ा लेना है क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। अब क्या बोला हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, एक लार्जर सर्कल की कॉर्ड है ऑफ लेंथ 40 टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड जा रही है इस तरीके से, सो वो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, पर इसकी वो मतलब बेसिकली स्मॉलर सर्कल की वो टेंजेंट हो गई है और बड़े वाले सर्कल की वो क्या हो गई है, कॉर्ड हो गई है। समझ आ रही है बात, हमें बोला हुआ है जो इसकी लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है आर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, और ये हो गया हमारे पास सी। कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें दिया हुआ है दैट ओ सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आर। ठीक है, सो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से ये आता रहता है क्वेश्चन। 2011 में भी आ चुका है, 2015 एंड 17 तीनों में आ चुका है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम तो नहीं मैं बोल रही हूँ, सेम 2011 और 13 में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहली बात, दिस एंगल इज गोना बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना स्मॉलर सर्कल के लिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस से जो टेंजेंट का एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसका मतलब ये हो गया है, और पहली बात तो वो बाइसेक्ट भी करता है, ये भी पता होना चाहिए दैट एंगल ओ सी ए 90 डिग्री तो होगा ही, साथ ही साथ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट कॉर्ड, ये पता होना चाहिए। तो बाइसेक्ट कर रही है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, सो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 48। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो ये हो गया है 24। अब क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी अगर हम देखें, सो ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो ओ ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 24 स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 विच इज इक्वल टू 625। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सो यहाँ से ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 25 प्लस आप पर मगर आप माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। क्यों, बिकॉज द लेंथ ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट मीन्स ओ ए विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स जो आंसर हमारे पास आया है फाइनल, वो कितना आया है, 25 सेंटीमीटर आ गया है। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है वैल्यू ही सेम आए, बट क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। क्या दिया हुआ इन द गिवन फिगर, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी टचेज इट्स साइड ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट डी, ई एंड एफ एंड के। के का है, ई डी एफ है, के नहीं है, के हटा दीजिए। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ये पता नहीं कहाँ से किसने लिख दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सिंपल, ए बी इज इक्वल टू 12, बी सी इज इक्वल टू 8 एंड ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, बी ई फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमें फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
हम मान लेते हैं कि ये x है, तो अगर ये x है तो दिस विल ऑल्सो बी x। सिमिलरली अगर ये y है तो दिस विल ऑल्सो बी y। इफ दिस इज z तो दिस विल ऑल्सो बी z। क्यों? क्योंकि कोई भी टेंजेंट होती है बाहर, मतलब एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई टेंजेंट आ रही है तो कितनी आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही आ सकती हैं, एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट एक सर्कल के लिए, और दोनों की ही लेंथ बराबर होती है, तो दिस इसीलिए इन सब की लेंथ एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। सब बच्चों को ये समझ आ जाना चाहिए। इधर देखिए हमें दिया हुआ है दैट ए सी इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया है, ए बी इज इक्वल टू 12। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है। और थर्ड क्या है, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करिए बेटा, इन तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ये इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे 2 एंड इसे 3। तो तीनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 30। ओके। सो इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 इसे नहीं मानते, इसे और थोड़ा सॉल्व करा जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर से, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वी विल गेट y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। सो इक्वेशन 4 में से माइनस कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 को, सो y की वैल्यू आ गई है 5। समझ आई बात? अब हम इक्वेशन नंबर 4 में से किसको माइनस कर देते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन को कर देते हैं, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 3। और सिमिलरली 4 में से अगर हम 3 की वैल्यू 3 इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, बता दो जल्दी से। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगी। सो हमारे पास जो आंसर हो गया वो क्या हो गया है, जो AD है वो x था, सो x कितना है, 7 है, नो प्रॉब्लम। फिर हमें क्या फाइंड करना था, BE। सो BE हमने y लेट किया था विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड CE जो कि हमने z लेट किया था वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। सो दीज विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, ओके ये ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही अभी इसके ऊपर एक और पार्ट आने वाला है, आपको ध्यान रखनी है बात कि पार्ट नंबर 2 अभी आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पार्ट 2 आने वाला है इसी सर्कल का। ठीक है, जो कब आएगा, आज ही आने वाला है 8 PM पे। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद 7 to 8 PM अनअकैडमी जो एप्लीकेशन है, मेरा प्रोफाइल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे फॉलो करिए और वहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी जो भी हम क्विजेज़ वगैरह कर रहे हैं। ओके। सो हम लोग क्विजेज़ कर रहे हैं रेगुलरली 7 to 8 PM एवरी डे फॉर CBSE एंड NTSC। जो भी CBSE और NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इस क्विज को ज़रूर ज्वाइन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट forget to press the bell icon for further notification। and अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। एंड प्लीज़ कुछ भी सजेशन है, कुछ भी एनीथिंग, इफ यू वांट एनी लेक्चर और एनी स्पेसिफिक टॉपिक, सो जस्ट कमेंट दैट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो आई विल बी रीडिंग दोज कमेंट। एंड दिस इज़ माई प्रोमो कोड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोमो कोड है ये। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अकेडमी का तो यू कैन जस्ट अप्लाई दिस, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके, सो जस्ट फाइंड द टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक विद यू गाइज इन सम स्लाइड, आप पीछे जाके आराम से देख भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन 8 PM टुडे एंड 7 to 8 PM एट देयर विल बी अ क्विज। ओके, सो पहले वो ज्वाइन करिए, क्विज ज्वाइन करिए, फिर आप सर्कल्स पे पार्ट 2 देखने आ जाइए। आप बाद में भी देख सकते हो पार्ट 2, तो आराम से क्विज मगर ज्वाइन करिए क्योंकि वो लाइव है और वो फ्री है। ठीक है, सो लाइव है, फ्री है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू विल ज्वाइन द सेशन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।